नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात उस मुद्दे पर जिसने गुलाबी नगरी की फिजा में सियासी गर्मी क्या वाकई में घोल दी। क्या ऐतिहासिक चांदपोल परकोटे से सटी हजरत गुलाब शाह दरगाह की छत निर्माण को लेकर जो बवाल खड़ा हुआ, क्या वो सियासी बवाल या फिर वो कानून से जुड़ा मुद्दा? सवाल सिर्फ एक छत का नहीं बल्कि विरासत, नियम, कायदे और सियासत का। दरगाह की छत निर्माण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। यह मुद्दा धरोहर संरक्षण बनाम अवैध निर्माण से आगे बढ़कर विधायक वर्सेस विधायक की जंग बन गया। एक तरफ हवा महल विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य हैं, जिन्होंने इसे विरासत से छेड़छाड़ बताया। उनका आरोप है कि परकोटा क्षेत्र में निर्माण जो हो रहा है वो लीगली नहीं है, दीवारें तोड़ी जा रही हैं, रंग रूप बिगाड़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ विधायक अमीन कागजी, जिन्होंने कहा कि परमिशन ली गई है, यह मुद्दा बेवजह उछालकर शहर का माहौल खराब किया जा रहा है। उनका सीधा आरोप है कि इस पर राजनीति हो रही है। सवाल यह है कि क्या सच में परकोटे की ऐतिहासिक पहचान खतरे में है या फिर शुद्ध रूप से सियासत हो रही है? आज बात इसी पर। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ विधायक बालमुकुंदाचार्य जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी जी, कांग्रेस प्रवक्ता आर तिवारी जी, हमारे साथ इंडिया मिल्ली काउंसिल के सचिव अब्दुल लतीफ आर्को साहब और धरोहर बचाओ समिति के संरक्षक भरत शर्मा जी। बालमुकुंदाचार्य जी, शुरुआत आपके साथ। सर, क्या वाकई में आपको लगता है कि ये धरोहर से खिलवाड़ है, ये हेरिटेज के लुक के साथ खिलवाड़ है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विधायक कोष का पैसा है, सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से अप्रूवल है, उन्हीं की तरफ से वर्क ऑर्डर, उन्हीं की तरफ से काम किया जा रहा है, तो फिर बीच में पॉइंट कहां से? देखिए, पिछले 5 साल कांग्रेस के जब थे उसमें अनगिनत इस प्रकार के अतिक्रमण कब्जे कर लिए गए। एक धरोहर बचाओ समिति के अध्यक्ष श्रीमान भारत शर्मा जी उपस्थित हैं, के द्वारा अनगिनत आंदोलन किए गए और हमने ये पाया कि शहर में परकोटे में दुनिया भर के अतिक्रमण और कब्जे किए जा रहे हैं। हम लोगों ने आवाज उठाई थी और आज उन सब अतिक्रमणों को हटाने के लिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कांग्रेस काल के कब्जे हैं। और इस विषय की जिसकी बात आप कर रहे हैं जी, उसकी सच्चाई यह है कि चांदपोल प्राचीन दरवाजा, उसके आड़ा के चांदपोल हनुमान जी पुराने समय से, गणेश जी पुराने समय से, उसके बीच में एक सब्जी मंडी चलती है जी। सब्जी मंडी के बीचों बीच अचानक 300-400 गज कब्जा करके, और जब सामने मस्जिद बनी हुई है 2 कदम पर, और फिर एक नई मस्जिद का निर्माण अचानक किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर सरकारी पैसे से मस्जिद बनाई जा रही है, ये कहां तक उचित है? जी। और परकोटे की दीवार को तोड़कर उसके अंदर पिल्लर खड़े करके छत डाली जा रही है, वो कहां तक उचित है? जी, ये निर्माण अगर कौन करा रहा है सर? जिम्मेदार मस्जिद अधिकारी कमेटी करा रही है? उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बालमुकुंदाचार्य जी, क्या निर्माण मस्जिद कमेटी करा रही है? क्या निर्माण अमीन कागजी करा रहे हैं? निर्माण कौन करा रहा है? ऐतराज नहीं है, हमें उनकी पूजा पद्धति से कोई ऐतराज नहीं है जी, लेकिन अशांत मैं वापस आपके साथ जुड़ूंगा। थोड़ा सिग्नल ब्रेक हो रहा है, शायद आप गाड़ी के अंदर चल रहे हैं और इस वजह से ये समस्या है। वापस मैं आपके पास आऊंगा भरत शर्मा जी, क्योंकि धरोहर को बचाना सबकी जिम्मेदारी है, इसमें कोई जाति धर्म नहीं है, सबकी धरोहर है। मेरा सवाल यह है कि जो निर्माण जिसको लेकर ये इतना विवाद हुआ है, क्या इसमें नियमों को तोड़ा गया है? क्या नियमों को जानबूझकर अनदेखा किया गया है निर्माण के दौरान? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने ये विषय उठाया, बहुत गंभीर और अच्छा विषय है कि किस तरह से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। माननीय न्यायालय द्वारा ये पहले से आदेश दिया गया है कि
जयपुर शहर का परकोटा और परकोटे की दीवार, यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। यूनेस्को ने भी इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। बिल्कुल। इसी कारण से माननीय न्यायालय ने परकोटे की दीवार के 5 मीटर इधर और 5 मीटर उधर दोनों तरफ जो है किसी भी निर्माण को अवैध बताया। किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। मतलब मोटा 15 मीटर 15 फीट 50 फीट एक तरफ, 15 फीट 15 फीट 15 फीट एक तरफ 15 फीट एक तरफ। अब मीटर कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर दोनों तरफ जो है किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद सारे नियमों को, कानून को ताक में रख करके वहां निर्माण किया जा रहा है और परकोटे की दीवार के अंदर सरिये लगा करके वहां पे निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार की स्वीकृति कहां से जारी हो गई? नगर निगम ने दी इस प्रकार से इस प्रकार से नगर निगम है, कहां से जारी हो गई? ट्रिपल इंजन की निर्माण जो आर तिवारी है जी, प्लीज कंप्लीट रूप से ये अवैध है। आर तिवारी जी, तिवारी जी, आर आप तिवारी जी सबसे सीनियर है सर। सरकार आपकी आर तिवारी जी, निवेदन एक मिनट, किससे भरत कर जी, रहे हो? एक मिनट। जयपुर आर तिवारी शहर जी, में आप माननीय सभ्यता का आप नंगा नाच करवाना चाहते भरत शर्मा जी, एक हो। मिनट, जयपुर शहर में आप लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हो। आर तिवारी नगर जी, निगम को पाबंद आर करते तिवारी हैं। जी, आर तिवारी जी, आप नगर सुनते निगम हैं को सर यहाँ पर? पाबंद करते हैं। एक मिनट भरत सर, एक मिनट भरत सर। आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, अरे भाई सुनिए तो सही। आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, अरे सर सबसे सीनियर, आपकी बारी आई, एक बार सुन तो लेने दीजिए। सबसे सीनियर है इस डिबेट में आप रुकिए तो सही एक मिनट। भरत शर्मा जी, मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं सर। आप ये कह रहे हैं कि नियमों को तोड़ा गया, आप ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के निर्देशों को ठेंगा दिखाया गया और वहां जो हो रहा है वो वैश्विक विरासत कह रहे हैं, हेरिटेज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगर मैं आपकी बात को सही मानूं तो मुझे बताइए कि सर ये कंस्ट्रक्शन की किसने परमिशन दी? अभी जो वर्क ऑर्डर जारी हो रहा है वो किसने जारी किया? वहां जो काम हो रहा है वो किसके सुपरविजन में हो रहा है? और जो खिलवाड़ हो रहा है वो किसके सुपरविजन में हो रहा है? ये सब जांच का विषय है। इसीलिए आज ही मैं नगर निगम के सीईओ साहब को यह ज्ञापन दे के आया हूं कि ये इसमें जितने भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वहां जितना भी अवैध निर्माण हुआ है उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करें अतिशीघ्र। अन्यथा हम इनके सब लोगों के खिलाफ कोर्ट में हम जाएंगे और कोर्ट में इन सब लोगों को किस किस के खिलाफ? मैं वही तो जानना चाह रहा हूं, किस किस के खिलाफ? वो एक बार सार्वजनिक करें। आज जो नगर निगम है, जयपुर नगर निगम है, उसने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है और 7 दिन में इसकी जो है रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। रिपोर्ट जो भी आती है उसमें जिन लोगों के नाम आएंगे उन लोगों को हम उनको कोर्ट में पंकज जोशी जी, आप बताइए भाई, लेके जाएंगे, बताइए पंकज जोशी जी, मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं। ये निजी निर्माण नहीं हो रहा है, कोर्ट के ये कंफर्म है? किया। एक मिनट पंकज जोशी, ये कंफर्म है कि भाई ये निजी निर्माण नहीं है? बिल्कुल ये कंफर्म है? या नहीं है निजी निर्माण? निजी निर्माण नहीं है। नहीं है, ठीक है सर। विधायक को इससे पैसा अप्रूव हुआ है? हाँ, ये भी जैसा कंफर्म बताया गया है? विधायक को 20 लाख रुपए हुआ है। इसकी सरकारी प्रोटोकॉल के तहत ही हो रहा है काम? कराने वाले सरकारी अधिकारी या ठेकेदार हैं? अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ आपको यहाँ क्या है। देखिए विजेंद्र सोलंकी भाई, रीजन क्या है? जब आप वहां से काम भेजते हैं तो बेसिकली ये नहीं भेजते कि ये काम जो है आपका जो है परमिशन के, जिस परमिशन से मांगा गया है उसके नक्शे अप्रूव कराए गए कि नहीं गए। आप केवल फंड की स्वीकृति करते हैं कि ये फंड जो है मेरे विकास कोष से दे दिया जाए के लिए इस्तेमाल होगा। और जो है एजेंसी जो होगी वो नगर निगम होगी। अब एजेंसी जब नगर निगम होगी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बेसिकली हमने जो है निर्माण की परमिशन ली कि नहीं ली। विधायक साहब ने यह नहीं कहा कि, विधायक साहब ने कहा कि फंड मैंने जारी किया और नगर निगम को जो है उसकी अथॉरिटी बनाई। मुझे बताइए कि क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जो चुनाव प्रतिनिधि है और जो आईएएस बैठा हुआ है, क्या वो बेसिकली एक जनप्रतिनिधि में विश्वास नहीं किया जाना चाहिए? क्या विकास कोष का पैसा जो है आपको बिना देखे दे देना चाहिए? क्या ये जनता का पैसा नहीं है? क्या आपको जनता ने इसलिए चुना कि आप जो है उस पैसे को जो है जिस तरीके की अभी चीजें आई थी उस तरीके से पैसे को खर्च करें? मतलब अवैध निर्माण के लिए, अवैध चीज के लिए, देश की धरोहर को लिए आप उसको जारी करें। कैसे हुआ? देखिए मैं बताता हूं अवैध क्यों हुआ, अवैध क्यों हुआ मैं बताता हूं। विजेंद्र भाई मैं बताता हूं, हाँ मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं, अरे मैं बता रहा हूं ना। आर तिवारी जी, एक मिनट भाई, सब रुक जाइए। एकल पट्टे में भैया तुम्हारे जो है यूडीए सेक्रेटरी गए कि नहीं गए देना पड़ेगा। एक मिनट सर, आर तिवारी जी, पंकज जी सुनिए एक मिनट, आर तिवारी जी,
सर आप मान रहे हैं? आर तिवारी जी प्लीज, आर तिवारी जी, आर तिवारी जी बहुत वरिष्ठ है सर, अगर आपको डिबेट नहीं करनी, एक मिनट भरत सर प्लीज, तो चिड़ी उड़ खेलने गए थे वहां पे। एक मिनट, आर तिवारी जी और भरत सर, मैं दोनों को कह रहा हूं सर, बहुत संजीदा मामला है, बहुत संजीदा मामला है। अगर किसी को एक दूसरे को टोकना है तो वो डिबेट क्विट कर सकता है, मुझे इस पर कंक्लूजन भी चाहिए और सही स्थिति क्या है ये भी जाननी है। आर तिवारी जी मैं विद रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, विद रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके बोलिए सर, पब्लिक को समझ में तो आए कि भाई हुआ क्या है ये जिसको लेकर इतना तनाव हुआ। अब पंकज जी अब मुझे बोलिए कंस्ट्रक्शन किसने कराया, देखिए और मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? देखिए मॉनिटरिंग इसकी, देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूं विजेंद्र भाई कि जब विकास कोष से पैसा जारी होता है तो विकास कोष से जो है ठेकेदार को जो है वर्क ऑर्डर अलॉट कर दिया जाता है, और ठेकेदार जो है वो विश्वास करके कि भाई इसकी परमिशन ली गई होगी, क्योंकि जो काम करा रहे हैं, काम कराने वाली अथॉरिटी अभी भी जो है वो विधायक है खुद। यदि विधायक उस पैसे को गलत उपयोग करते हैं, यदि गलत उपयोग पाए जाते हैं, तो आपने लगातार देखा होगा कि कई जगह जो है उसमें जो है एसीडी के अंदर जो है हमने भी मुकदमे दर्ज कराए थे कि आपने इस पैसे को जो है आपने व्यक्तिगत यूज पे ले लिए हैं या व्यक्तिगत कार्य पे आपने वो किए हैं, क्योंकि उन्होंने जब दिया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो है परकोटे की जो है मैंने परमिशन ली। मैंने फिर आपको कह रहा हूं कि उन्होंने यहां इंटरेस्टिंग, आप ये बताइए अमीन कागजी ने जो 20 लाख रुपए जिस मद के लिए दिए, हाँ, वो ये दरगाह नहीं है निर्माण के लिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, दरगाह निर्माण के लिए की दरगाह, लेकिन जो दरगाह है उसका निर्माण जो है वो परमिशन के स्वीकृति के लायक है कि नहीं है? भाई आपने पैसा इशू किया, पैसा इशू करने के बाद आपने ठेकेदार वो किया, तो मुझे बताइए क्या बेसिकली जो है नक्शे पास नहीं कराए जाने चाहिए? मुझे बताइए, ठेकेदार तो मैं भी करता हूं ना, प्राइवेट आदमी भी ठेकेदार में करता है अपॉइंटमेंट, प्राइवेट आदमी भी जो है वो करता है, लेकिन उसके लिए नक्शा पास कराना जरूरी है ना। जब व्यक्तिगत आदमी के लिए नक्शा पास कराना जरूरी है तो क्या विधायक के लिए नक्शा पास कराने की छूट है क्या? तो टेंडर बिना नक्शे पास कराए कर दिया क्या टेंडर नगर निगम ने? अरे भैया टेंडर नहीं किया, आपके उससे पैसे से किया है, जिस पैसे को आपने कहा आपने यहाँ यूज करना है। किस बात की बात कर रहे हैं आप? पंकज भाई, अरे टेंडर फिर बात कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं आप। एकल पट्टे में किसने जारी किया था? सरकार ने किया था कि नहीं किया था? मंत्री जी थे कि नहीं थे उसके ऊपर? काम करे, कैसी बातें करते हैं आप? पंकज भाई आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, पंकज भाई आप ये कह रहे हैं कि विधायक कोष से पैसा सीधा ठेकेदार के अकाउंट में ट्रांसफर हो? नहीं, देखिए विधायक कोष से निगम को ट्रांसफर होता है, निगम जो है पैसा जो है उसके लिए टेंडर जारी करता है, लेकिन टेंडर जारी करने का मीनिंग ये नहीं है कि क्योंकि उसको ये नहीं पता होता कि वर्क क्या है। देखिए वो जो वर्क देते हैं, कमाल कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, देखिए मैं बता रहा हूं, तो वर्क सर मैं बता रहा हूं, देखिए विजेंद्र भाई बता रहा हूं आपको, विजेंद्र भाई हर एक बार जब होते हैं तो वहां जो है परमिशन लेने की काम जो है जिस अथॉरिटी का काम होता है, जिस संस्था का काम होता है, उसका परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। क्योंकि आज यदि ऐसा कोई काम है जिसके लिए बेसिकली मुझे नहीं है, तो मुझे आज सड़क आप बनानी होती है तो सड़क जो है वो देखी जाती है कि क्या कहीं जो है कोई एक्वायर्ड लैंड के ऊपर तो सड़क नहीं बनाई जा रही है या एक्वायर्ड उसके ऊपर तो नहीं है। यदि उस पर दिया जाता है तो आपने कई जगह देखा होगा कि इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो है एक्वायर्ड लैंड के ऊपर सरकार जो है सड़कें बनी, जिसको माननीय हाईकोर्ट ने मना किया। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पर कि विधायक कोष से पैसा किया गया, इसी काम के लिए गया, लेकिन इस तरीके से काम होना था ये पहले से क्लियर नहीं था, आप ये कह रहे हैं? आर तिवारी जी परमिशन लेके काम किया जाना चाहिए था, बताया जाना चाहिए था कि ये जो है ठीक है। आर तिवारी जी बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूं सर, क्योंकि आप खुद परकोटे में रहते हैं, परकोटा बचाना तो सबकी जिम्मेदारी है, धरोहर बचाना भी सबकी जिम्मेदारी है। अब चूंकि वीडियो मैं भी देख चुका हूं, आपको नहीं लगता है कि भाई जिस परकोटी की 4 दीवारी का जो हिस्सा है जिसमें सरिये डाले गए हैं, जिसको थोड़ा सा शायद नुकसान पहुंचाया गया, वो नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता, और जो हाईकोर्ट के नियम है उसके हिसाब से कर लेते तो और अच्छा होता, नहीं होना चाहिए था? आर तिवारी जी। विजेंद्र, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। यूनेस्को ने इसको धरोहर घोषित किया। इंदिरा बाजार से लेकर के नेहरू बाजार, बापू बाजार, संजय बाजार कहाँ हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है। 3 बार तो मुख्यमंत्री रह चुके भैरव सिंह जी, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा जी, आज तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। हाई कोर्ट का आदेश को लागू करो, कौन मना करता है? पर मंदिर मस्जिद को उलझाओ मत। आज नजर आई क्या मैं बचपन में पैदा हुआ हूं चांदपुर बाजार में, तो उसका विरोध ये मजार या जो भी है ये तो पहले से मौजूद थी। अगर उसमें कोई गलत हो रहा था, मैं कह रहा हूं सीओ जाकर के काम रुकवाते, वहां के जो उप महापौर है वहां सरकार की एजेंसी जाकर के रुकाती ना गलत काम के, हम कोई समर्थक थोड़ी हैं। लेकिन बाबा बाल मुकुंदाचार्य क्या थानेदार हैं? मस्जिद को रोकेंगे, मंदिर को रोकेंगे, हमारे एजेंसी नहीं है, पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं। प्रशासन क्या कर रहा है? आपस में लड़ाने के लिए जयपुर शहर में उन्माद फैलाना चाहते हैं। अपनी विधानसभा पर तो ध्यान नहीं देते बाल मुकुंदाचार्य।
आरको साहब है, लेकिन मैं आर तिवारी जी फिर भी क्लियर कर लेता हूं। बाल मुकुंदाचार्य जी, विरोध इस बात का तो नहीं है ना कि निर्माण हो रहा है, विरोध इस बात का है ना कि जो हमारा परकोटा है उसकी जो दीवार है उसके अंदर जो डैमेज किया गया है वो डैमेज नहीं होता, और हाईकोर्ट के नियम के हिसाब से 5 मीटर छोड़ के अगर निर्माण होता तो शायद विरोध नहीं होता। मैं सही कह रहा हूं? नगर निगम ने दिया ना परमिशन है। मुझे मस्जिद से प्रॉब्लम, इनको चुप कर हाँ, दीजिए। ये चुप हैं, बोलिए इनको बोलिए बोलिए थोड़ी देर चीखना हाँ, नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। इनको बोला चीखना नहीं थोड़ी देर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, मुझे मस्जिद की पूजा प्रार्थना से, उसकी इबादत से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी अपनी पूजा पद्धति है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे विश्व हिंदू परिषद के, धरोहर बचाओ समिति के और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहाँ पर एक अवैध निर्माण अचानक रात को हुआ है। हम लोग सिर्फ खाली 5 आदमी दूर से देख के आए। अधिकारियों को हमने फोन किया कि साहब मौके पे आओ, ये निर्माण क्या बन रहा है जरा चेक करो इसको। उसके बाद अमीन कागजी अपने कार्यकर्ताओं के साथ 200-500 से गंदी गालियां दी, अभद्र व्यवहार किया, बाल नोट देंगे, जिंदा गाड़ देंगे, इस प्रकार के अपशब्द इन्होंने बोला। अगर ये कानूनन सही है, लीगल सही है, एक कागज सीओ के सामने पेश करें और लीगल तरीके से ये बिल्डिंग बनावे और ये मस्जिद बनावे, मकबरा बनावे, लेकिन कानूनन बनावे, उस परकोटे को तोड़कर नहीं बनावे जी। पूरे परकोटे पे चारों तरफ आप जो चला रहे हो इस पर, आप देखो 5 साल कांग्रेस में कितने कब्जे हुए, हरे रंग पोत दिए गए हैं। अगर नहीं, अब उस पर रात को नहीं मुझे जाते, धमकी वही दिए मुद्दे फोन पर पर रहते हैं जो आज कांग्रेसी का मुद्दा नेता ने, है। अब आप 2 चीजें कह रहे हैं सर। सुनिए, एक तरफ तो बाल मुकुंदाचार्य जी आप ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि भाई लीगली बनाए, धरोहर को बचाकर बनाए, तो दोनों सही तो नहीं हो सकते। रोकते रहेंगे, गलत काम हम परकोटे में, अपरा काशी में, जयपुर में नहीं होने देंगे। नहीं, ये गलत हो रहा था क्या? निर्माण गलत है क्या? बिल्कुल, आप साहब मौके पे जाओ, आप मौके पे जाओ, उस परकोटे को तोड़कर उसके अंदर सरिये डाल के छत कर रहे हैं। उसका तो विरोध है, कब्जा कर रहे हैं। वहां की तो बात ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि 5 मीटर छोड़कर अगर बनाएंगे तो समस्या नहीं है, करने का प्रयास कर रहे हैं, अतिक्रमण के अलावा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है। आप ये कह रहे हैं 5 मीटर छोड़कर बनाएंगे तो समस्या नहीं है। नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है। अरे बस्ता बस्ती में अब रुक जाइए भाई, अब रुक आवासीय जाइए। योजना में आरको कब्जे साहब, कौन 1 करा रहा मिनट भाई, अब जमीन का 1 मिनट। सरकार आरको की साहब, संपत्तियों पे कब्जा करा रहे हो। आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, रुकिए ना। आर तिवारी जी, रुकिए ना एक बार। अरे भाई, सिर्फ इसी मुद्दे पर आते हैं। 1 मिनट। आर तिवारी जी, अपने आपको एक तो लिया ना, लेकिन अवैध निर्माण शहर में नहीं होने देंगे। कब्जा करा दिया दोनों रुके पूरा मिनट। जयसिंहपुरा खोर कब्जे आरको से साहब, पीड़ित है। आरको साहब, 2 चीजें क्लियर है। 1 मिनट भाई, 2 चीजें क्लियर है। पहला, विश्व धरोहर को बचाना सबकी जिम्मेदारी, आपकी भी है, मेरी भी है, भरत जी की भी है, बाल मुकुंदाचार्य जी की भी है, आर तिवारी जी की भी है। अगर वहां विश्व धरोहर के साथ खिलवाड़ किया गया है, और मैं नहीं मानता कि इसमें सीधे तौर पर कोई प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार होगा, हो सकता है कि वो हो गया हो, तो क्या उसको नहीं हटना चाहिए? क्योंकि विरोध कोई नहीं कर रहा है निर्माण का, विरोध इस बात का है कि जो विश्व धरोहर है उसको जो डैमेज किया जा रहा है और जो हाईकोर्ट के निर्देशों के अगेंस्ट हो रहा है, बस वो नहीं होना चाहिए। इसमें तो आप भी समर्थन करेंगे लतीफ साहब? देखिए, पहले तो ये समझ लें आप कि ये 150 साल पुरानी दरगाह है, जिसके सारे डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास, और 150 साल पहले से ये दरगाह यहाँ है, और सिर्फ इसमें जो काम किया जा रहा है वो ये है कि इसके ऊपर जो छत थी, जो छाया थी, वो जर्जर होकर के खराब हो चुकी थी, और ये दरगाह है, मस्जिद नहीं है। और इस दरगाह की जो भी आस्था है, वहाँ हिंदू और मुसलमान सबकी इस दरगाह से आस्था लतीफ है। साहब, मैं फिर एक बार वापस पूरी बात कर लेने दीजिए, बात पूरा कीजिए। आप बात पूरी कर लेने दीजिए। मेरी बात सुनिए ना, दरगाह का विरोध कोई नहीं कर रहा है। जब मैं बात पूरी कर रहा हूं तो पूरी, आप सुनिए, अरे बात पहुंचने तो दे पब्लिक के पास, नहीं कर रहा है, पब्लिक के पास बात पहुंचने तो दे। अरे सुन तो ले, आप बात ही नहीं करने दे रहे। विश्व धरोहर जो यही तो आपने है ना कि सही बात को अगर हम पेश करना चाहते हैं तो बीच में आप बोलना शुरू कर देते हैं। आप अगर ना बोलें तो अच्छा रहेगा, मंडी की जमीन है। समझे साहब? धमकी दे रहे हैं? मेरा ये कहना नहीं, धमकी दे रहे हैं? धमका नहीं दे रहा, यानी हमें बुलाया क्यों आपने? हमारी अपनी बात नहीं कहलवानी है तो आप इसको धमकी मान लें। अरे क्यों बुलाया आपने हमें? हमारी बात कहने दीजिए हमें। मतलब क्या? अरे हमें बात कहने दीजिए ना। नहीं, अब्दुल लतीफ साहब, अच्छा नहीं होगा का मतलब? अरे मैं कब कह रहा हूं? मैं ये अच्छा नहीं कह रहा, मैं कह रहा आपने कहा है कि आप बोलने नहीं देंगे तो अच्छा नहीं होगा। बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा नहीं ज्यादा अच्छा रहेगा। हम अपनी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए।
धमका रहे हैं, कोई बात नहीं, सुनेंगे आपको, बुजुर्ग हैं भाई हमारे, बोलिए। मेरा ये कहना है, पहली चीज़ तो मस्जिद नहीं है, दरगाह है, और ये हिंदू मुसलमान दोनों की इसमें आस्था है। दूसरी बात ये है कि ये आज जो बात कही जा रही है कि साहब ये परकोटे से इतनी दूर होनी चाहिए, तो 150 साल पहले कोई कानून नहीं था, इसलिए परकोटे के पास बनी हुई है। इसी परकोटे के पास जो है हनुमान जी का मंदिर भी है जो परकोटे से अड़ा हुआ है। गणेश जी का मंदिर जो छोटा सा था बहुत बड़ा कर दिया गया, उनके लिए कोई कानून नहीं है। दरगाह की छत के लिए परमिशन मिल गई, खुद नगर निगम बना रही है, सरकार का एमएलए का पैसा है, अब उसके बाद ये रुकावट खड़े कर रहे हैं। और रुकावट खड़े करने वाले कौन है? एमएलए साहब। क्यों भाई, उनका न तो कार्य क्षेत्र है, वो कौन होते हैं इसमें रुकावट करने वाले? सरकार नगर निगम बना रही है, नगर निगम में ऑर्डर पैसे नगर निगम ने जमा किए हैं, नगर निगम ने इसका वर्क ऑर्डर निकाला है, सारे काम तो नगर निगम कर रही है। अब अगर आप ना धमकाए तो टोक लूं मैं? नहीं, पूरी बात मैं कर लेता हूं ना। अरे सर, ऐसा मेरी थोड़ी बात है कि पूरी आधे हुई घंटे नहीं, तक आप ही बोलते मेरी रहेंगे बात भाई। पूरी हुई नहीं। मैं सीधा मैं सवाल बात कर कह रहा हूं, फिर से। सुनिए मेरी और बात आपको पूरी। धमकाना है तो आप धमकाइए, मेरी मैं बात नहीं पूरी डरता हो हूं जाने उससे। दीजिए। मैं नहीं और डरता इतना ही नहीं है अब मेरी बात कि ये सुनिए, जो एमएलए साहब अब है मेरी ना, बात सुनिए, सुनिए, लतीफ अमीर साहब, कागजी अब साहब सुनिए ने मेरी बात। 50 मैं मंदिर सिर्फ बनाए इस बात पर- अपने कार्य क्षेत्र मैं में, सिर्फ इस बात पर 50 बहस कर रहा मंदिर हूं। बनाए, मैं 50 सिर्फ इस बात पर बहस कर रहा हूं। जीवन कोई उद्धार क्या किया बात उनका, है, डैमेज कर रहा हूं। 50 मंदिरों का जीवन उद्धार किया। कोई मंदिर नहीं बनाया, आज शर्म आने की बात है, कोई मंदिर नहीं बनाया अमीर मुस्लिम कागजी ने। एमएलए मुझको दिखा 50 कौन नया मंदिरों मंदिर का बनाया? जीवन उद्धार कर रहा है, नया मंदिर और कौन सा एक बनाया? दरगाह के लिए कोई मंदिर आप नहीं लोग बनाया, इस तरह की साला बातें अमीर करते कागजी। एक मिनट हैं। भैया, ये हिंदू मुस्लिम की बात कोई मंदिर नहीं बनाया, नफरत अमीर फैला कागजी। रहे हैं, अब यहाँ की इसमें कोई शांति मंदिर खत्म नहीं कर रहे बनाया, हैं, कागजी ने। यहाँ का सुकून एक मिनट, खत्म कर रहे भरत हैं, शर्मा जी, प्लीज। यहाँ का कोई मंदिर भाईचारा नहीं खत्म बनाया, कर रहे हैं। प्लीज। शर्म आनी चाहिए इन बात बातों किया जा रहा है यहाँ पर। पे। दो कानून नहीं एक चल मिनट, सकते, एक मिनट, अब्दुल हकीम हिंदुस्तान साहब, में इसमें एक ही हिंदू कानून मुस्लिम कहां से चलेगा। आया? अरे सर, हिंदू तो मुस्लिम कहां हिंदुस्तान से आया? कानून से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। कानून से चल रहा है, कानून से चलेगा, कानून शरीयत से नहीं चलेगा। कानून में हो रहा है काम। कोई शरीयत से नहीं चलेगा हिंदुस्तान। कानून में हो रहा है। हिंदुस्तान कानून कानून से चलेगा। अब्दुल लतीफ साहब, परमिशन से हो रहा है, अब्दुल कोई लतीफ सरकार साहब, बना रही एक है, मिनट कोई सर, पब्लिक बना रही है, एक मिनट, कोई एक मिनट, मुसलमान नहीं बना रहे हैं, भरत शर्मा जी, एक मिनट। सरकार अब्दुल बना लतीफ रही है। साहब, आप कहिए मंदिर बनाए, कौन से आप मंदिर कहिए बनाए? कि विश्व ऐसे मैं धरोहर लिस्ट दे को दूंगा आपको, अब्दुल 50 लतीफ मंदिरों साहब, की लिस्ट दे दूंगा, अब्दुल लतीफ साहब, जिसमें उन्होंने पैसे कहिए दिए। कि विश्व गुलाम धरोहर खराब को आने की डैमेज बात है। करना गुलाम पड़ेगा शाह की तो दरगाह करेंगे, कितने सारी है, जयपुर रुकेंगे में नहीं। एक जगह। एक मिनट साहब, सर, क्या बात करते हो आप? बात कर रहे हैं आप व्यक्तिगत लड़ाई नहीं चल रही है यहाँ। सच को सच मानने के लिए अब्दुल तैयार नहीं है लतीफ साहब, बीजेपी वाले। अब्दुल लतीफ साहब, बहुत सिंपल मंदिर सवाल कर रहा बना हूं। दिए, आप ये बकवास कह कर रहे रहे हैं कि विश्व धरोहर को अगर हमें डैमेज करना पड़ा तो हम डैमेज करेंगे, रुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तोड़ देंगे। 150 साल चल हम रही है चार वो। दीवारी को तोड़ देंगे। अरे वो क्या गणेश जी का मंदिर चार तोड़ दीवारी दोगे? को तोड़ देंगे। क्या हनुमान जी का मंदिर हम तोड़ कानून दोगे? को नहीं वो लगे मानेंगे। ना परकोटे हम से, चार दीवारी को तोड़ और वहीं देंगे। पे ही है, हम पास नहीं ही है। रुकेंगे। कैसी बातें करते हैं आप लोग? मीडिया का यही काम है क्या? मीडिया को चाहिए जो सच्चाई है वो बताए। पंकज क्या जोशी हनुमान जी, जी का मंदिर है कि नहीं है? मैं कलेश जी क्या बताई बात के लिए? सीधी सी बात क्या ये कलेश जी का है। मंदिर आरको साहब, पंकज परकोटे से जोशी जी, लगाया आपकी नहीं है? जिम्मेदारी बढ़ गई पहले है। ये बताया आप। ये किसने साहब, दरगाह के लिए ऐसी बातें किसने करते हैं आप? कानून को तोड़ा, किसने साहब, वहां चार दीवारी को डैमेज आरको किया, साहब, अब ये बताना आपकी जिम्मेदारी है पंकज जोशी जी। देखिए बिल्कुल जो है मैं आपको फिर कह रहा हूं कि क्या बेसिक जो पहले यदि आपने कहा कि ये कब मंदिर कब बने थे, कब ये बनी थी, और दरगाह यदि आपकी बनी हुई थी, मुझे बताइए आज निर्माण की क्या आवश्यकता थी उसके ऊपर? कुछ नहीं, नहीं छत डाल रहे थे। नहीं 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 देखिए वहाँ- देखिए आरको वहाँ- साहब, देखिए मैं कह वहाँ रहा हूं जो है- आपको, सुनिए सुनिए आरको साहब सुनिए, और आज आप देखिए और कि कोई अलग जगह आरको नहीं साहब है, सुनिए, आरको कोई साहब कब्जा सुनिए, नहीं है, आरको साहब उसी सुनिए, जगह बन रही है, आरको जहाँ साहब थी। सुनिए, पंकज जी आरको साहब को बोलने सुनिए, दीजिए, आज आपको जो भी है धमका जहाँ सकते हैं थी भाई। आज उसी जगह बन रही है। देखिए पंकज नहीं जी, पंकज जी, देखिए सीधी मैं सीधी कह रहा हूं बात, आरको 10 साहब, गज यदि का आज है ना, लगे, आज 200 जयपुर गज के में निर्माणों की बनाना जानकारी हो चाहते, जाए कब्जा करना ना, चाहते। आज जानकारी हो जाए तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एक ही समुदाय के 80% जो है आप जो है वो गलत निर्माण और गलत जो है सरकारी जमीनों पर पाए जाएंगे। लेकिन फिर भी जो है मैं कह रहा हूं कि आज लगातार कभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कभी लोगों को हटा दिया जाए, लेकिन उसके आड़ में यह नहीं हो सकता कि आप जो है रोजाना नए अतिक्रमण करें, रोजाना नए जो है उसको हटाएं और फिर कहें कि हम जो है इसमें ये नहीं चल सकता। क्योंकि आज यदि वो पकड़ में आई है, आज बात आई है, तो मैं कह रहा हूं होना यह चाहिए था कि यदि उसकी जांच जो है, मुझे बताइए क्या परेशानी है, जांच हो जाने दीजिए ना, क्या इतनी जल्दी थी जो है विधायक साहब को? खुद वो जो है विधानसभा के अंदर है, जांच के अंदर साफ लिखा, आज कांग्रेस कह रही साफ लिखा, एक्सीएन का स्टेटमेंट आया कि निर्माण जो है अवैध है। मैं कह रहा हूं कि भाई है क्या, रूल्स की बुक्स में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, सबको कहा गया, लेकिन आप ये चाहते हैं कि नहीं, हम जो है बेसिकली, क्योंकि ये है पंकज भाई, किसने कराया पंकज भाई? अरे मैं कह रहा हूं बिना मैं कह रहा हूं परमिशन जितने के कैसे बन रही है वो? परमिशन तो दी आपके एजेंसी ने, ट्रिपल भाई, इंजन आप की सोचिए, सरकार अरे में। अरे पंकज भाई, मुझे बताइए, तो निगम के आपने सीईओ को बर्खास्त विश्व करो। धरोहर की, अरे आपने चार दीवारी को अगर डैमेज वो किया है। अवैध निर्माण हो रहा है तो पंकज जोशी जी, परमिशन किसने दी, चार इसकी दीवारी को जांच डैमेज करो किया ना। गया। मैं आपकी बात को सही मानूं तो
नहीं, बिल्कुल। चार दीवारी को डैमेज किया गया, देखिए, उसमें बिल्कुल। सरिये डाले गए, कैसे डल गए? भाई मैं यही देखिए कह रहा हूं ना, ये जांच का विषय है ना कि क्यों डले, और जो ठेकेदार था उसकी क्या लायबिलिटी थी, ठेकेदार ने जब काम शुरू किया तो किस शर्तों पे उसको काम दिया गया और क्या शर्तें उसने पालना की कि नहीं की। अरे सर, ये सब तो कुछ कानून देखिए, से बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, यही कह रहा हूं ना, तो ये तो बेसिकली जांच का विषय है ना, ये तो काम जांच होगी ना, क्योंकि कल ये पता चला है, आज ये आई है। अच्छा, और मुझे मैं आपको बताइए, विश्वास क्योंकि दिलाता हूं, आप तो बाकायदा नगर निगम को बहुत अच्छे से समझते हैं जी। ये कितनी मस्जिद की जमीन है और कितने पे काम चल रहा था? मस्जिद नहीं, कोई दरगाह डॉक्यूमेंट, सॉरी, दरगाह जो है वो कितनी जमीन दरगाह के पास है और कितनी दरगाह से बाहर जिस पर निर्माण हो रहा था, मैं बताता ये भी हूं। नहीं पता। देखिए, नहीं, यदि आप आज जाएंगे तो मैं आपको एक गारंटी से कह सकता हूं कि 1962 से 65 का जो सिटी सर्वे है उस पे बहुत छोटा होगा, है ना, और आज भी 62 65 के सर्वे के आधार पर यदि आप कहेंगे तो मैं कह रहा हूं, यदि आज आरको साहब ये कहते हैं कि हां मैं 62 65 के उस पे मानने को तैयार हूं और बाकी जमीन छोड़ने को तैयार हूं, तो आप कहेंगे जो मैं कर दूंगा। अगर बताइए, नाजायज है तो बिल्कुल छोड़ देंगे। अरे नाजायज की जायज की क्या बात हो गई? मैं कह रहा हूं 62 65 जायज और नाजायज की बात क्या हो गई? कोई भी नहीं रोकेगा। 62 65 का मुझे बताइए है कि नहीं है? आप मुझे बताइए 62 65 का सिटी सर्वे है कि नहीं है? मुझे बताइए 62 65 का सिटी सर्वे है कि नहीं अगर है? जमीन वही है, 1 इंच भी फालतू अरे नहीं है, बताइए, तो आप 62 रोकेंगे 65 का नहीं। सिटी सर्वे है कि नहीं है? कमिटमेंट कीजिए, सिटी और सर्वे में अगर क्या था? हमारी ज्यादा है तो हम छोड़ देंगे। चेक कराना। सिटी सर्वे में है ही नहीं लीजिए। बात। सिटी सर्वे कमिटमेंट कर लीजिए आप। में आपको साहब, मैं आज आपको बहुत, मैं भी आपके सामने बोल रहा हूं। विजेंद्र भाई, हमारी वही जमीन है जिसके ऊपर हम मना रहे हैं। रहते हुए वहां पर सब्जी मंडी का जब निर्माण हो रहा था, जब यही दरगाह थी जिसको सिटी सर्वे के आधार पर हमने कहा था, और उस टाइम पर भी यह कहा था कि सिटी सर्वे के अंदर यहां पर केवल एक बहुत छोटा सा जो है जगह थी जिसके ऊपर था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अगर आपने कहा कि नहीं, धार्मिक उत्पाद नहीं होना चाहिए, वो छोड़ेंगे। सिटी सर्वे में अगर ये जमीन बड़ी होगी तो निर्माण होगा। आरको साहब, आप भी मान रहे हैं इस बात को? बिल्कुल, ठीक है। ये निर्माण के लिए रुकावट नहीं करेंगे। एक लाइन में बालमुकुंदाचार्य जी, अगर सिटी सर्वे के अंदर ये पूरा इलाका हुआ, पूरा ये दरगाह का इलाका हुआ, तो निर्माण का विरोध नहीं होगा। हम तो विरोध कर ही नहीं रहे साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि परकोटे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और इधर 300-400 गज पे जो कब्जा किया जा रहा है और सरकारी जमीन का दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक है, वो की मंडी के उपयोग की जमीन जो है की जांच हो जानी चाहिए। भरत जी, आपके पास तो दस्तावेज होंगे, भाई सिटी सर्वे चेक हो जाए, उसके बाद पता चले, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने चार दीवारी को डैमेज किया। मैं देखिए, आज अधिवक्ता हूँ, राजस्थान हाईकोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ मैं, और इसीलिए आज मैं ये सारी औपचारिकता पूरी करते हुए नगर निगम के सीईओ साहब को ये देख के आया हूँ जी ज्ञापन, कि इनकी अतिशीघ्र जांच की जाए और जो अवैध निर्माण हुआ है उसको ध्वस्त किया जाए, ठीक, और इनके खिलाफ अतिशीघ्र कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि जयपुर शहर की जो दीवार है, परकोटे की जो दीवार है, उसको बहुत भारी नुकसान किया गया है। वहां छोटे से निर्माण को लेकर के 300 गज में कब्जा करना, ये कहां की? ये तो डॉक्यूमेंट चेक होंगे तो सर सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। आर तिवारी जी, आज जो कमेटी बनी है, अगर 5 लोगों की कमेटी बनाई है नगर के अंदर, ये जमीन जितनी हो उस पर निर्माण हो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर चार दीवारी को नुकसान पहुंचाया गया तो फिर कांग्रेस इसके सपोर्ट में नहीं आएगी कि भाई मस्जिद हो रहा है, मंदिर हो रहा है। मैं कह रहा चार दीवारी सबकी है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लाइन है, परकोटों के पास में किसी ने भी अगर अतिक्रमण कर रखा है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई में मत बांटो, हमारे साथ जुड़ने के लिए हटा दो। सरकार का आर तिवारी जी, अब्दुल लतीफ साहब और भरत शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। आप समझिए, ये मामला एक दरगाह का नहीं है, ये मामला एक दरगाह का नहीं है, मामला विश्व धरोहर का है, ये मामला हेरिटेज का है, ये मामला चार दीवारी का है। सवाल ये नहीं है कि वहां दीवार बनाई जा रही है या छत डाली जा रही है, सवाल यह कि इसके ये सब करने के चक्कर में क्या चार दीवारी को डैमेज किया जाए। अगर ऐसा है तो सख्त एक्शन उन पर होना चाहिए जिन्होंने चार दीवारी को नुकसान पहुंचाया, और यह भी चेक होना चाहिए सिटी लेआउट में कि कितनी जमीन है दरगाह के पास और उस पर निर्माण कैसे किया जाए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।